नमस्कार छात्रों, आप सभी का फिर से एक नए लेसन में स्वागत है। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण के बारे में। जैसे चीनी होता है तो चीनी का गुण क्या होता है कि चीनी मीठा होता है, चीनी का मिठास उसका गुण है। उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण के बारे में, मतलब प्रकाश के क्या क्या गुण हैं उसके बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने टॉपिक है ये कि प्रकाश का गुण। ये हमारे सामने टॉपिक है प्रकाश का गुण। तो सबसे पहला जो प्रकाश का गुण है वो है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। मतलब प्रकाश जब जब भी चलेगा ऐसे सांप की तरह नहीं चलेगा, बिल्कुल सीधी रेखा में गति करेगा, सरल रेखा में गति करेगा। ये प्रकाश का सबसे पहला गुण है। जो सेकंड नंबर गुण है प्रकाश का वो क्या है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। अब ये अपारदर्शी पदार्थ क्या है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब थोड़ा बहुत इसमें समझा देता हूँ आपको कि अपारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिसे प्रकाश पार न कर पाए, जिसके पार देखा न जा सके, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो प्रकाश क्या करता है, जिस वस्तु को पार नहीं कर सकता उसको क्या करता है, उसकी छाया बना देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है और ये उसका छाया बना हुआ है। इधर से लाइट आ रही है तो उसका छाया बन गया है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की क्या करता है, छाया बना देता है। जो थर्ड नंबर गुण है प्रकाश का वो है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब क्या हुआ कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ जाइए कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसे घूमने फिरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे बिजली, तो बिजली के घूमने के लिए किसकी आवश्यकता है, हमें तार की आवश्यकता है। तो तार एक माध्यम हो गया। तो बिजली को घूमने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन वहीं प्रकाश को घूमने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो नेक्स्ट हमारा गुण है प्रकाश का वो है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। मतलब निर्वात उसे कहते हैं जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है, उसे हम लोग निर्वात कहते हैं। वहाँ पर सबसे तीव्र गति से प्रकाश चलेगी। इसका मान कितना होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप प्रकाश के इन चारों गुणों को नोट कर लीजिए यहाँ से। तो छात्रों नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है वो है किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसका प्रकार पढ़ेंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सा किरण पुंज है हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो किरण पुंज है वो है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज हम लोग किसे कहते हैं, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं, उसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे यहाँ पर आप लोग एक एग्जाम्पल के लिए चित्र देख सकते हैं। ये एक बिंदु है और यहाँ से अनेक प्रकार की किरणें निकल रही हैं, यहाँ से अनेक प्रकार की ये किरणें निकल रही हैं। तो ऐसे किरण पुंज को, किरणों के समूह को हम लोग कौन सा किरण पुंज कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एक बिंदु है, यहाँ से बहुत सी किरण निकली हुई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। तो छात्रों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समानांतर किरण पुंज। किरण पुंज के सेकंड नंबर ये प्रकार हैं जिसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग किस तरह बनाएंगे, जैसे वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, वैसे किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरणें, बहुत सारी किरणें जा रही हैं लेकिन वो एक दूसरे के समानांतर होगी, तभी हम लोग उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग फिगर देख सकते हैं इसका, ये एक दूसरे से समानांतर जा रही हैं प्रकाश की किरण, तो इसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पर एक नोट आ जाता है कि सूर्य की किरणें जो हैं वो एक ही स्रोत से निकलती हैं, तो क्या वो समानांतर किरण पुंज हैं? तो ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत दूर पर स्थित सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं, क्योंकि वो बहुत अनंत दूरी पर हैं और अनंत दूरी पर से आ रही हैं प्रकाश की किरणें, तो उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसका नोट का मतलब भी आप लोग समझ चुके होंगे, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो छात्रों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं,
वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक बिंदु है ये, और एक बिंदु पर ये अनंत से आ रही किरणें हैं, अलग अलग दिशाओं से आ रही किरणें हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं, इसे हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज भी आप लोग समझ चुके होंगे। तो छात्रों, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।